क्या आपने कभी गौर किया है कि हम में से अधिकतर लोग ताकत को बाहरी चीजों से जोड़कर देखते हैं। हमें लगता है कि ताकत का मतलब है पैसा, पद, बड़ा नाम या शारीरिक बल, लेकिन सच यही है कि ये सारी चीजें अस्थायी हैं। बाहर से मिलने वाली ताकत कभी स्थायी नहीं हो सकती। असली शक्ति हमेशा भीतर से उठती है और जो इसे खोज लेता है वही जिंदगी की हर परिस्थिति को जीत लेता है। दुनिया ताकतवर लोगों को पैदा नहीं करती, बल्कि आंतरिक साहस ही सच्ची ताकत देता है। सोच कर देखिए, अगर ताकत केवल बाहरी साधनों में होती तो जिनके पास धन और सत्ता है वे कभी असफल न होते। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि कितने ही शक्तिशाली साम्राज्य धराशायी हो गए, कितने ही धनवान व्यक्ति समय के थपेड़ों से टूट गए, पर दूसरी ओर वे लोग अमर हो गए जिनके पास भीतर की शक्ति थी। चाहे वे साधनों से गरीब रहे हों, चाहे उनके पास कोई बाहरी बल न हो। महात्मा गांधी को देख लीजिए, न उनके पास सेना थी, न हथियार, न धन की प्रचुरता, लेकिन उनके भीतर का साहस, उनका आंतरिक विश्वास इतना मजबूत था कि पूरी दुनिया उनके आगे झुक गई। यही उदाहरण हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर छिपी होती है। आमतौर पर लोग अपनी ताकत को दूसरों से मिलने वाली स्वीकृति पर आधारित कर देते हैं। अगर लोग सराहें तो उन्हें लगता है कि वे मजबूत हैं, अगर आलोचना करें तो वे टूट जाते हैं। लेकिन क्या यह असली शक्ति है? असली शक्ति वह है जो बिना किसी बाहरी सहारे के भी हमें स्थिर रखे। यह वही शक्ति है जो हमें गिरने के बाद दोबारा उठना सिखाती है। दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, जो खुद पर नियंत्रण नहीं रखता वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। यह वाक्य हमें यह बताता है कि ताकत अपने भीतर से पैदा होती है, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण से। जब इंसान खुद को साध लेता है तब वह पूरी दुनिया पर विजय पा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि आज के समय में अधिकांश लोग बाहरी चीजों में शक्ति खोजते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनके पास पैसा होगा तो वे शक्तिशाली होंगे, अगर लोग उनकी तारीफ करेंगे तो वे मजबूत होंगे। पर सच्चाई ये है कि जैसे ही ये बाहरी सहारे छिन जाते हैं वे पूरी तरह बिखर जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी नींव भीतर की ताकत पर रखें, न कि बाहर की अस्थिर चीजों पर। भीतर की ताकत का पहला आधार है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें सबसे अंधेरे क्षणों में भी रास्ता दिखाती है। सोचिए, अगर कोई इंसान खुद पर विश्वास ही न करे तो बाहरी साधन भी उसके काम नहीं आएंगे। इतिहास में जितने भी आविष्कारक हुए वे इसलिए सफल नहीं हुए कि उनके पास पहले से साधन थे। वे इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपने भीतर उस विश्वास को जीवित रखा कि वे कर सकते हैं। थॉमस एडिसन ने जब हजारों बार असफल प्रयोग किए तो क्या उनके पास कोई गारंटी थी कि वे सफल होंगे? नहीं, उन्हें केवल अपने भीतर की ताकत पर भरोसा था और यही भरोसा अंततः दुनिया को रोशनी देने का कारण बना। भीतर की शक्ति का दूसरा आधार है धैर्य। परिस्थितियां अक्सर हमारे खिलाफ होती हैं। अगर हम धैर्य न रखें तो छोटी सी असफलता हमें तोड़ सकती है। लेकिन धैर्य रखने वाला इंसान जानता है कि हर अंधेरा अस्थायी है। जैसे रात कितनी भी गहरी हो, सूरज अंततः उगता है। ठीक वैसे ही जीवन की कठिनाइयां कितनी भी बड़ी हों, धैर्य रखने वाला इंसान उन्हें पार कर लेता है। नीत्शे ने कहा था, जिसके पास जीने का कारण है वह किसी भी कठिनाई को सह सकता है। यह कथन हमें यह समझाता है कि आंतरिक उद्देश्य और धैर्य इंसान को अजेय बना देते हैं। भीतर की शक्ति का तीसरा आधार है आत्मनियंत्रण। सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम है तो क्या वह सच में मजबूत है? असली ताकत ये है कि आप अपनी भावनाओं, गुस्से, इच्छाओं और भय को नियंत्रित कर सकें। यह शक्ति बाहर से नहीं मिल सकती, इसे भीतर से ही विकसित करना पड़ता है। बुद्ध ने कहा था, हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है कि आप खुद पर विजय पालें। यही आंतरिक विजय असली शक्ति है। अब सवाल ये है कि यह भीतर की ताकत कैसे जागती है? यह तब जागती है जब इंसान कठिनाइयों से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है। हर संघर्ष हमें भीतर से मजबूत बनाता है, लेकिन अगर हम हर बार भागते रहे तो हमारी आंतरिक ताकत कभी नहीं पनपेगी। ये वैसे ही है
जैसे कोई व्यक्ति जिम में जाता है और वजन उठाता है। शुरुआत में दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे वही दर्द मांसपेशियों को मजबूत बना देता है। ठीक उसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें भीतर से मजबूत बनाती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि शक्ति बाहर से आती है, लेकिन जब वे किसी गहरे संकट में पड़ते हैं तभी उन्हें एहसास होता है कि उनकी असली ताकत उनके भीतर है। सोचिए, जब आप कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं और सब कुछ आपके खिलाफ होता है, तब भी अगर आप डटे रहते हैं तो यह ताकत आपको बाहर से नहीं मिली, ये आपके भीतर से उठी है। इसीलिए सच्ची शक्ति की पहचान संकट के समय ही होती है। आसान दिनों में तो हर कोई मजबूत दिख सकता है, लेकिन जब जीवन हमें घुटनों पर ला देता है तभी असली ताकत सामने आती है। जब चारों ओर अंधेरा छा जाता है, जब कोई सहारा नहीं बचता और जब मन हार मानने लगता है, तभी इंसान की असली परीक्षा होती है। यही वो क्षण होते हैं जब बाहरी चमक, दिखावे की ताकत और दूसरों पर डाला गया प्रभाव सब व्यर्थ साबित हो जाता है। तब जो चीज इंसान को संभालती है वह है उसकी आत्मा की गहराइयों में छुपा साहस। कई बार हम सोचते हैं कि ताकतवान वही है जिसके पास धन है, पहचान है या शक्ति का प्रदर्शन है, परंतु कठिन समय सिखाता है कि असली ताकत चुपचाप सहने, डटे रहने और अंदर से टूटकर भी खड़े होने में है। जीवन का सच यही है कि सुख के क्षण हमारी पहचान नहीं बनाते, बल्कि दुख के क्षण तय करते हैं कि हम कौन हैं। जैसे सोने को तपिश से गुजारे बिना उसकी शुद्धता का पता नहीं चलता, वैसे ही इंसान की आत्मा भी तब तक उजागर नहीं होती जब तक वह संघर्षों की भट्ठी से न गुजरे। जब हम किसी बड़े नुकसान, असफलता या अपमान का सामना करते हैं, तब भीतर की शक्ति का आभास होता है, और यह शक्ति बाहर से नहीं आती, यह पहले से ही हमारे भीतर पड़ी रहती है। बस उसे बाहर लाने के लिए जीवन हमें हिला देता है। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि दुनिया के महानतम व्यक्तित्वों ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति कठिन परिस्थितियों में ही खोजी। अब्राहम लिंकन ने कितनी बार चुनाव हारे, कितनी बार असफल हुए, लेकिन उनके भीतर का साहस हर हार के बाद और मजबूत हुआ। महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों ने कैद किया, अपमानित किया, पर उनका आंतरिक साहस उन्हें और दृढ़ बना गया। यही कारण है कि उन्होंने बिना किसी हथियार के पूरी दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आत्मबल से आती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसी चोट देता है जो भीतर तक हिला देती है। लगता है अब और आगे बढ़ना असंभव है, लेकिन ठीक उसी समय हमें अपनी आत्मा से एक आवाज आती है, तुम अभी खत्म नहीं हुए हो। ये आवाज कमजोर और टूटे हुए शरीर से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। यही आवाज हमें खड़ा करती है, यही आवाज हमें लड़ने की हिम्मत देती है, और यही आवाज हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। असल में दुख और कठिनाइयां हमें दो रास्ते देती हैं, या तो हम टूट कर बिखर जाएं या फिर टूटकर और मजबूत बन जाएं। जो लोग पहली राह चुनते हैं वे जीवन से हार मान लेते हैं और धीरे धीरे भीतर से खाली हो जाते हैं, लेकिन जो लोग दूसरी राह चुनते हैं वे अपने हर दर्द को ताकत में बदलते हैं। वे समझते हैं कि दर्द एक शिक्षक है और यह शिक्षक उन्हें वही सिखाता है जो कोई किताब या विश्वविद्यालय कभी नहीं सिखा सकता। अगर आप अपने जीवन पर नजर डालें तो पाएंगे कि आपके अंदर की सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ी हिम्मत और सबसे बड़ा आत्मविश्वास उन्हीं हालात से आया है जिनसे गुजरते वक्त आपको लगा था कि आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, जिन असफलताओं ने आपको रुलाया, जिन मुश्किलों ने आपको अकेला कर दिया, वही क्षण आपके असली शिक्षक थे। उन्होंने आपकी आत्मा को इतना मजबूत कर दिया कि आज आप पहले से कहीं ज्यादा खड़े हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, कोई तुम्हें ताकत नहीं दे सकता, तुम्हें खुद अपना रास्ता चलना होगा। यह वाक्य इस बात को साफ करता है कि जीवन में चाहे कुछ भी हो, बाहर से ताकत पाने की आशा मत रखो। हर शक्ति, हर हिम्मत और हर सहारा तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। पर समस्या ये है कि अधिकतर लोग अपने भीतर झांकते ही नहीं। वे हमेशा बाहर से ताकत खोजते रहते हैं, दोस्तों से, परिवार से, समाज से, परिस्थितियों से। लेकिन यह खोज अंतहीन है, क्योंकि बाहर की हर ताकत अस्थायी है,
जो दोस्त आज तुम्हारे साथ हैं कल शायद ना हो, जो हालात आज तुम्हारे अनुकूल हैं कल बदल सकते हैं, लेकिन भीतर की ताकत एक बार जाग गई तो वह कभी खत्म नहीं होती। जीवन हमें गिराकर ये सिखाता है कि हमें उड़ना खुद सीखना है, कोई और हमें उठाकर आसमान तक नहीं ले जाएगा। इंसान तभी महान बनता है जब वह गिरने के बाद भी उठना सीख लेता है। असली ताकत इसी में है कि गिरकर भी टूटे नहीं, बल्कि हर बार पहले से ज्यादा ऊंचा उठे। कभी कभी लोग पूछते हैं मजबूत कैसे बने? इसका जवाब सरल है, जीवन से भागकर नहीं बल्कि उसका सामना करके। जो लोग दर्द से भागते हैं वे हमेशा कमजोर रहते हैं, लेकिन जो लोग दर्द को गले लगाते हैं और कहते हैं तू चाहे कितना भी मुझे गिरा ले मैं फिर उठूंगा, वही लोग अजेय बन जाते हैं। याद रखो, ताकत का मतलब ये नहीं कि तुम कभी रोओगे नहीं, ताकत का मतलब ये नहीं कि तुम कभी कमजोर महसूस नहीं करोगे। ताकत का मतलब है कि तुम रोने और कमजोर होने के बाद भी आगे बढ़ते रहो। यही आंतरिक शक्ति की पहचान है। आज अगर तुम अपने जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो तो इसे अभिशाप मत समझो। ये वही क्षण है जब तुम्हें अपनी असली ताकत खोजने का मौका मिला है। ये वही समय है जब तुम्हें भीतर झांक कर देखना है कि आखिर तुम्हारे पास क्या है। और यकीन मानो, तुम्हारे पास जितनी ताकत है उतनी तुम्हें खुद भी अभी अंदाजा नहीं है। इसलिए जब हालात तुम्हें गिराएं तो घबराओ मत, इसे अपने आत्मबल की खोज का अवसर समझो। अपनी आत्मा से जुड़ो, अपने साहस को जगाओ और दुनिया को दिखा दो कि असली ताकत कैसी होती है। बाहरी ताकतें क्षणिक होती हैं, लेकिन जो शक्ति भीतर से उठती है वही तुम्हें अजेय बना देती है। तो याद रखो, सच्ची शक्ति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से उठती है, संघर्षों से निखरती है और कठिनाइयों से चमकती है। अगर तुम इसे पहचान सको तो तुम्हें कोई भी ताकत कभी हरा नहीं पाएगी। आगे भी हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।